सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो स्टार्ट करेंगे अपन आज का सेशन और इसमें देखेंगे अपन आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट सेशन। इससे पहले हमने देखा था पाइप वेल्व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अपन बात कर रहे थे और बात करी थी सर पाइप जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा पाइप किस जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी बातें अपन ने देखी। हमने कहा सर दो तीन बातें अपने को याद रखनी थी टाइप्स ऑफ पाइप में। सबसे पहला कि सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा पाइप यूज़ होता है, जल्दी से बताइए फास्ट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा पाइप यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका पंपिंग मेंस में कौन सा पाइप यूज होता है। और तीसरा क्वेश्चन सीवर्स में कौन सा पाइप यूज होता है, बताइएगा। तीन क्वेश्चन है आपके जो आपको याद रखने हैं उस टाइप ऑफ पाइप्स के अंदर। कि सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कास्ट आयरन पाइप यूज होता है, कौन सा होता है, कास्ट आयरन पाइप। दूसरा बिल्कुल सीआई पाइप, बिल्कुल सही पंकज। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड जो आपको कहा था पंपिंग मेंस में कौन सा होता है, स्टील पाइप या आयरन पाइप होता है। और सीवर के लिए आपका सीमेंट का पाइप होता है। यहाँ पर भी बात खत्म हो गई। गैल्वनाइज आयरन पाइप जो है वो जनरली घरों की फिटिंग में और पीवीसी पाइप यूज होता है। और हॉट वाटर सप्लाई के लिए या हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए आपके कॉपर के पाइप होते हैं। वेरी गुड, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से बातें खत्म हुई, फिर अब आए जॉइंट के ऊपर। जॉइंट में बहुत सारे जॉइंट हमने देखे थे। सेपिको सॉकेट जॉइंट देखा था, फ्लैंज जॉइंट देखा था, आपका एक्सपेंशन जॉइंट देखा था, और कॉलर जॉइंट देखा था, सिंप्लेक्स जॉइंट देखा था, थ्रेडेड जॉइंट देखा था, है ना। इसके कुछ 5 7 8 तरह के जॉइंट अपन ने देखे थे। तो अपन ने कहा सर सिंप्लेक्स जॉइंट तो सामान्यतः कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सीआई के पाइपों में या आयरन के पाइपों में यूज़ किया जाता है। और थ्रेडेड जॉइंट गैल्वनाइज्ड आयरन के पाइपों में यूज़ किया जाता है, जीआई के पाइपों में। और कोलार जॉइंट जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, बताइएगा। तो कोलार जॉइंट यूज़ किया जाता है आपके सीवर्स वाले पाइप में, जिसको बात करते हैं आपका पीसीसी या प्लेन सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट वाले पाइप्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और अगर बात करें नेक्स्ट तो एक और बात करी थी अपन ने फ्लैंज जॉइंट। फ्लैंज जॉइंट जहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पाइपलाइन को शिफ्टिंग करनी हो वहाँ पर फ्लैंज जॉइंट का यूज़ किया जाता है। और सिंप्लेक्स जॉइंट जो होता है वो एस्बेस्टोस के पाइप में, एसी पाइप्स के अंदर जो कि वेंट पाइप की तरफ इस्तेमाल किया जाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फिर अपन आए थे टाइप ऑफ वॉल के ऊपर। तो वॉल के अंदर सबसे सबमिट पॉइंट पर लगाया गया वेट वॉल गेट या स्लूइस वेल्व होता है। हाईएस्ट पॉइंट सबमिट पॉइंट पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर क्या होती है, लो प्रेशर आपका होता है उस पॉइंट पर, इसलिए। फिर बात करें अपन नेक्स्ट इस स्लूइस वेल्व की, ये काम होता है इसका रेगुलेट करने का। दूसरा वेल्व अपन ने बात करी जिसका नाम था आपका स्क्वायर वेल्व, ड्रेन वेल्व या ब्लो ऑफ वेल्व। ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर लगाया जाता है ना। हाँ बिल्कुल। फिर अपन ने कहा कि सर हाई आपके स्क्वायर वेल, ड्रेन वेल और ब्लो ऑफ वेल ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे लगाया जाता है और टू ड्रेन आउट दी सेडिमेंट्स या सिल्ट, और जब उस पाइपलाइन को एम्प्टी करना ड्यूरिंग द रिपेयरिंग और मेंटेनेंस पर्पस तब इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एयर वेल जो होते हैं सेफ्टी वेल्व होते हैं, एयर रिलीफ वेल, एयर इनलेट वेल। एयर रिलीफ वेल जो होता है वो अप स्ट्रीम पर होता है, एयर इनलेट वेल डाउन स्ट्रीम पर होता है ना। ये दूसरा अपन ने बात किया था। नेक्स्ट चेक वेल, रिफ्लेक्स वेल और नॉन रिटर्न वेल। चेक वेल जो केवल वाटर को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकेगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो को परमिट करता है। एक डायरेक्शन में पानी का फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, इसको चेक वेल और आपका क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स वेल और नॉन रिटर्न वेल कहते हैं। डिलीवरी पॉइंट पर लगाया जाता है पाइप नेटवर्क के। फिर उसके बाद में प्रेशर रिलीफ वेल, तो जब प्रेशर अपनी प्री एग्जिस्टिंग या प्री सेट लिमिट से ज़्यादा होगा तो वेल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और एक्सिस प्रेशर को रिलीज कर देगा ताकि पाइप फूटने से, ब्रस्टिंग होने से बच जाए। और यही वाटर हैमरिंग के प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। और वाटर हैमरिंग के प्रेशर के लिए इसके अलावा सर्ज टैंक भी प्रोवाइड किया जाता है ना। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तो फिर दुनिया भर के वेल थे। फुट वेल तो जो पंप्स में लगता है सक्शन पाइप के एंड पॉइंट पर, है ना। जब सक्शन पाइप पानी को खींचता है वहाँ पर फुट वेल लगता है। ग्लोब वेल हुआ, निडल वेल हुआ, थ्रॉटलिंग फ्लो के लिए आपके निडल वेल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और निडल या कोन वेल होता है जिसको बोलते हैं। और बाकी तो फिर बहुत सारे बटरफ्लाई वेल लार्ज साइज कंडक्ट्स में फ्लो को रेगुलेट करने के लिए होता है। और एक और बताया था आपको कि हाई प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए आई थिंक ग्लोब वेल होता है ना। और अगर बात करें बिब कॉर्क जो नॉर्मल आपके जो टैप्स होते हैं उसको बिब कॉर्क कहते हैं। इस तरह के अपन ने पढ़े। उसके बाद अपन आ गए थे नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा वो सर्विस कनेक्शन का डायग्राम। तो आज भी क्लास उसी स्टूडियो में है जिसमें वो डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है। और आई होप सो अब तक तो आपने बना दिया होगा,
है ना। उसका स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, स्क्रीनशॉट नहीं खींचता उसको पॉज करके वो डायग्राम बना लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिखा ही सकते हैं, उस पर डायग्राम इंपोर्ट नहीं हो रहा था और वापस उसी के अंदर अपना सेशन हो गया है। अपन ने सोचा था कि आपको डायग्राम दें, पर वो इसी में क्लास चालू हो गई, नहीं तो अगर उसमें होती तो मैं आपको डायग्राम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देता, ठीक है। अगर कोई आपका ग्रुप ग्रुप हो तो बता दीजिए, मुझे जोड़ दीजिए, मैं उसमें आपका डाल दूंगा डायग्राम नेट से निकाल के। बाकी आप भी निकाल सकते हो, जैसे सर्विस कनेक्शन है ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पंपिंग मेंस की अगर बात करोगे तो वहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था, है ना। दिखा जरूर मैं आपको देता हूँ, है ना। इसमें अपन ने सर्च कर ही रखा था और इसमें आ भी रहा है, बस वही है कि वो बना नहीं पा रहे अपन इसको, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो यही वाला डायग्राम था जिसके अंदर आपने क्या बताया था कि सर 5 पार्ट्स होते हैं सर्विस कनेक्शन के। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो हमने कहा सर पहला फरूल होता है, दूसरा गूज नेक होता है, तीसरा सर्विस पाइप होता है, चौथा वाटर मीटर होता है और एक स्टॉप कॉर्क होता है। तो 5 हमारे जो है कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कहा कि 2 तरह के सेक्शनल व्यू दिख रहे हैं। अच्छा वी सर है क्या? जब वी सर एडमिन है, हाँ तो ठीक है पंकज, फिर मैं ऐड हो जाऊंगा, टेंशन मत लो, उनको मैं कॉल कर लूंगा, उनको बोल दूंगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सर इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शनल व्यू है और दूसरा आपका प्लान है। प्लान मतलब टॉप व्यू है, सेक्शन के बीच में से अपने कट किया। तो ये जो आ रही है ये आपकी म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में है, यहाँ से 90 डिग्री का जो बैंड जो दिख लगा है, जिसको अपन एल्बो कहते हैं जनरली, यहाँ पर उसको फरूल कह रखा है ना। छोटा एक राइट एंगल का बैंड होता है, उसको फरूल कह रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बैंड पाइप जो है ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है और ये गूज नेक इसको कहा जाता है। गूज नेक तो जो वाइब्रेशंस वगैरह आता है ऊपर जब गाड़ी वाड़ी चलती है तो उस समय ये क्या करे, पाइप को तोड़े ना, सर्विस पाइप को, इसलिए इसको लगाया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसका लेड का बना होता है। उसके बाद स्टॉप कॉक सभी जानते हैं, फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, रोकने या चालू करने के लिए एक नल टाइप लगा होता है ना, उसको स्टॉप कॉक कहते हैं। और इस बाउंड्री के अंदर आपका वाटर मीटर होता है जो कि कितना आपका पानी आपने कंज्यूम किया उसके करस्पॉन्डिंग वो बिल आपको देने के लिए काम में आता है, राइट। चलिए तो इन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो कई बार तो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्विस कनेक्शन या प्लम्बिंग सर्विस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो नाम याद रखना है या बोलते हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा। तो अपने को बस ये 4 ही होते हैं, 4 के अलावा 5वां कोई नहीं होता। पहला फेरुल, फेरुल गूज नेक और सर्विस पाइप, स्टॉप कॉक और वाटर मीटर, राइट। तो फेरुल होता है, गूज नेक होता है, ठीक है बता देंगे ना, वो कर देंगे डिस्कस। अभी यहाँ पर देखो, अभी समय अपने पास कम है, जितना समय उसके अंदर अपने को पढ़ना है। तो फरूल हुआ, गूज नेक हुआ, सर्विस पाइप हुआ, स्टॉप कॉक हुआ और वाटर मीटर हुआ। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं सर्विस कनेक्शन के। इनको नोट करिएगा सभी एक बार जल्दी से, और नोट करके डन करिए। ठीक है, नोट करके डन करिए। फिर अपन एक एक करके कंपोनेंट्स पर आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं, इस पर अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। करिए डन। हो गया होगा अब तक तो। अब आते हैं सबसे पहला कंपोनेंट जिसको अपन बोलते हैं पार्ट इसका फेरुल। सर ये फेरुल क्या होता है? तो डायग्राम में तो अपन ने देख ही लिया है,
तो दिमाग में तो उसकी पिक्चर बनी हुई है। और उसके बारे में 2-3 बातें लिखनी है कि फरूल एक राइट एंगल स्लीव होता है। फरूल एक राइट एंगल स्लीव होता है जो नॉन फेरस मेटेरियल का बना होता है। नॉन फेरस मतलब जिसमें लोहा ना हो, है ना। फेरस का मतलब Fe आयरन, जिसमें लोहा ना हो। हाँ, वाटर मीटर यही है। वाटर मीटर के अंदर 2 पार्ट होंगे, बताऊंगा आपको। डोमेस्टिक वोमेस्टिक सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन है, मुझे पता है। वाटर मीटर के 2 पार्ट है, जब वाटर मीटर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट मीटर, वेलोसिटी मीटर, उसके अंदर आएगा डोमेस्टिक। तो फरूल क्या होता है? फरूल एक राइट एंगल आपका स्लीव होता है जो कि नॉन फेरस मेटल का बना होता है, जनरली ब्रास या गन मेटल का बना होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि सर्विस पाइप को कनेक्ट करना किससे? आपके म्यूनिसिपल वाटर मेन से। एक तरह का बैंड होता है ये, एक तरह का बैंड होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछता है कि सर फरूल एक राइट एंगल, फरूल एक राइट एंगल या 90 डिग्री बोल सकते हो, राइट एंगल स्लीव, स्लीव मतलब कवरिंग, स्लीव होती है, राइट एंगल स्लीव होती है। यह नॉन फेरस, नॉन फेरस मेटल की बनी हुई होती है, नॉन फेरस मेटल की बनी हुई होती है। मोस्टली यह ब्रास तथा गन मेटल की होती है, गन मेटल से बनाई जाती है। ठीक है। तो ये 3 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फरूल के बारे में। तो फरूल एक 90 डिग्री राइट एंगल की स्लीव होती है, कवरिंग होती है, जो कि नॉन फेरस मेटल, जिसमें आयरन ना हो, नॉन फेरस मेटल की बनी हुई होती है। और ये मोस्टली या तो ब्रास की होगी या गन मेटल से बनी होती है। ठीक है। मोस्टली ये ब्रास या गन मेटल से बनी होती है। इसका साइज होता है 10 से 50 mm डायमीटर कि इसका साइज जनरली 10 से 50 mm होता है डाया में। साइज मतलब पाइप का साइज कैसे? लेंथ वाइज नहीं, डाया के वाइज। तो 10 से 50 mm का इसका डायमीटर होता है। ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं, इसको अंडरलाइन करना है अपने को। जैसे फरूल एक राइट एंगल स्लीव होती है, बहुत बार पूछा गया है कि राइट एंगल स्लीव या राइट एंगल कवरिंग को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे फरूल किसकी बनी होती है? नॉन फेरस मेटल, जिसमें आयरन की मात्रा ना हो, बेसिकली ब्रास या गन मेटल की बनी हुई होती है। और इसका डायमीटर जो होता है 10 से 50 mm इसका डाया होता है। डायमीटर कितना होता है? 10 से 50 mm के मध्य इसका डाया होगा। इसको नोट करिए सभी और डन करिएगा, नोट करके डन करिएगा। हो गया सभी का कि सर ये राइट एंगल की स्लीव होती है, कवरिंग होती है, और ये नॉन फेरस मेटल की बनी होती है, जनरली ब्रास या गन मेटल की होती है। इसका डायमीटर 10 से 50 mm होता है। डायग्राम हमारे सामने है, ये यहाँ से जितनी बार देखना है देख सकते हो, बस ये PDF में नहीं आएगा। तो देखो ये फरूल कनेक्शन है ना, ये 90 डिग्री का, इसमें पेन भी नहीं चलता, नहीं तो बता दे डार्क करके। ये जो 90 डिग्री का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, बैंड जो है, यही फरूल है। ठीक है, फरूल कनेक्शन है। चलिए अब फरूल के बाद में आते हैं दूसरा कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं आपका गूज नेक। ये क्या होता है सर? यह एक लॉन्ग कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप होता है।
ये एक लॉन्ग कर्व्ड कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप होता है। दो तीन प्रॉपर्टी है, कर्व्ड नेचर का होता है, घुमा हुआ होता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो एक लॉन्ग कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप होता है। लॉन्ग तो मत लिखो, 75 सेंटीमीटर का ही होता है, तो इसलिए स्मॉल लिख दो इसको ना, लॉन्ग तो नहीं बोल सकते, ये स्मॉल लिख दो, है ना। नेक्स्ट कि इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर होती है, 75 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सर हमारे जो सर्विस पाइप को फरूल से कनेक्ट करना। तो यह सर्विस पाइप को फेरूल से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ना। इसमें फरूल जो है वो किससे कनेक्ट करने के लिए, सर्विस पाइप से कनेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो तीन बातें अपन ने लिखी कि स्मॉल कर्व्ड लेकिन फ्लेक्सिबल पाइप होता है जिसकी लंबाई जो होती है वो 75 सेंटीमीटर की होती है, और ये फरूल को सर्विस पाइप से जोड़ने के लिए इस गूस नेक का उपयोग किया जाता है, इस गूस नेक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यह लेड का मतलब पीबी, ये लेड से बना हुआ होता है। लेड से बना हुआ होता है, और लेड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लेड से क्यों बना है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है लेड, या लिखो लेड जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। जो लेड होता है पीबी, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। हाँ, ये फ्लो को भी कंट्रोल करता है क्या सर्विस पाइप में? नहीं, फ्लो को कैसे कंट्रोल करेगा? फ्लो को कंट्रोल करने के लिए तो स्टॉप कॉर्क है ना बेटा, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप कॉर्क। ये तो केवल है वो बेंड पाइप है। अब उसका क्या रीजन है बेंड का, वो अभी इसके बाद लिखवाने वाले हैं। यहाँ पर क्या कहा कि ये लेड से बना हुआ होता है, और लेड से क्यों होता है? कि लेड जो है वो लिखा है, लेड जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ना, तो सम हाउ फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है लेड। ठीक है, तो ये बातें आपको लिखनी है। इसमें अंडरलाइन करते हैं क्या कि स्मॉल तथा कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप होता है। इसकी लंबाई जो होती है, लेंथ जो होती है वो 75 सेंटीमीटर की होती है। यह जो पाइप होता है ये सर्विस पाइप को फरूल से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया करता है ना, इसको यूज़ करते हैं। और ये लेड या पीबी का बना हुआ होता है, और लेड से क्यों? क्योंकि लेड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लेड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन पॉइंट्स को लिखिएगा। लिखिएगा और डन करेगा। हो गया। नेक्स्ट, तो सर बात ये समझ नहीं आ रही कि दिया क्यों जा रहा है, और वो बात अब अपन समझाएंगे इस पॉइंट के द्वारा। कि कहा जाता है कि सर सर्विस पाइप पर ओवरबर्डन प्रेशर के कारण सेटलमेंट वो दब ना जाए, मुड़ ना जाए या टूट ना जाए सर्विस पाइप, तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबल पाइप प्रदान किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि सर्विस पाइप ओवरबर्डन प्रेशर के कारण सेटल ना हो जाए, या सेटलमेंट लिख दो, सेटलमेंट ना हो जाए उसके लिए उसे फ्लेक्सिबल पाइप जिसको बोलते हैं गूज नेक, फ्लेक्सिबल पाइप गूज नेक द्वारा जोड़ा जाता है।
है ना, गूज नेक के द्वारा जोड़ा जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि सर सर्विस पाइप जो होता है ना, उस पर ओवरबर्डन प्रेशर आते हैं। ओवरबर्डन प्रेशर कौन से आते हैं कि जो गाड़ी वगैरह चल रही है, व्हीकल का ट्रैफिक जो है वो रोड पे से जाएगा, गाड़ी वगैरह चल रही है, तो उसके ओवरबर्डन प्रेशर के कारण से उसका सेटलमेंट ना हो जाए, वो सर्विस पाइप धस ना जाए, सेटल ना हो जाए, या मुड़ ना जाए, या बेंड ना हो जाए, तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबल पाइप से जोड़ा जाता है उसको। और फ्लेक्सिबल पाइप इसी को कहते हैं गूज नेक, इसी को क्या कहते हैं, गूज नेक। तो क्या काम है गूज नेक का, यहाँ से समझ में आया आपको कि क्यों उसे प्रदान किया जा रहा है। फरूल से समझ में आ रहा है कि वो वाटर का जो आपका पाइप है, जो गवर्नमेंट का म्यूनिसिपल सप्लाई मेंस है, उसको सर्विस पाइप से जोड़ रहा है ना। और ये क्या कर रहा है, सर्विस पाइप को सर्विस पाइप से जोड़ रहा है, ऐसा क्यों, है ना। ये तो हमको दिख गया ना कि सर ये किसको जोड़ रहा है, ये सर्विस पाइप से सर्विस पाइप को जोड़ रहा है, ऐसा क्यों, मतलब फरूल से सर्विस पाइप को, क्योंकि अपने का देखो 75 सेंटीमीटर का है, और ये गूज नेक होता है, ये लेड का बना होता है यूजुअली, और ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है कि जब वो सर्विस पाइप जो है, ये जो नॉर्मल जो पाइप है ना, स्ट्रेट पाइप जो है, ये दब ना जाए ओवरबर्डन प्रेशर के कारण, इसलिए इसे प्रदान किया जाता है। तो इसको भी नोट करिएगा। ये जो सारी बातें हैं समझ में आई आपको, फरूल और गूज नेक, इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फरूल और गूज नेक पे, है ना। तो मैं इसको स्टार भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर जो आप पढ़ो ना, तो इस पर तो बिल्कुल आप ध्यान देना ही देना, जितनी बातें लिखवाई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं सर्विस पाइप। सर्विस पाइप क्या होता है कि सर्विस पाइप सर वो पाइप जो कि जितने भी ये कंपोनेंट है इनको जोड़ने के लिए काम में आता है, वो पाइप सर्विस पाइप होता है। और यह सर्विस पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है, जीआई पाइप होता है। अब जैसे ही मैंने बोला गैल्वेनाइज्ड आयरन का, वैसे ही जो बच्चा स्मार्ट था, जो रेगुलर स्टडी करता है, उसके दिमाग में आया कि सर फिर आपने तो वहाँ कुछ और लिखाया था, वहाँ पर आपने कुछ और लिखाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो कास्ट आयरन का पाइप यूज होता है। क्यों, याद आया कि सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो कास्ट आयरन का पाइप यूज होता है, और आप क्या करो यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप। क्या ये बात सही है क्या, आया कि नहीं आया, ये वैसे तो नहीं आया होगा पर अब आ गया। तो हमने कहा भाई दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ तक होता है, वितरण प्रणाली जो होती है वो कहाँ तक होती है, उस पानी की टंकी से लेके आपके घरों के बाहर तक गवर्नमेंट का काम होता है। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ी कहेंगे। जो पाइप आ रहे हैं, लेटरल हो, ब्रांच हो, सब मेन हो, मेन पाइप हो, ये सब कहाँ तक आ रहे हैं, घरों के बाहर तक आ रहे हैं, वही तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप कनेक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ी हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो पाइप नेटवर्क जो गवर्नमेंट के द्वारा बिछाया जाता है, जो आपके रोड के पॉइंट पे लाके रोक दिया जाता है, जैसा इसमें कि पाइप आपके ये जो है आपकी स्ट्रीट जो है, या आपका घर है इधर, ये रोड है लिख रखा है स्ट्रीट या रोड, इसके नीचे लाके छोड़ दिया और ये आगे जा रहा है, यहाँ से अपन सब कनेक्शन लेंगे तो उधर सर्विस कनेक्शन हुए। ये रोड तक जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसके बाद कहानी खत्म है उनकी। तो यहाँ तक तो पाइप जो है ये बिल्कुल सही है, कास्ट आयरन का पाइप होगा। पर ये जो पाइप है यहाँ से जो अंदर तक कनेक्शन जोड़ रहा है, ये सर्विस पाइप है, गैल्वेनाइज आयरन का होता है ना। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड कंपोनेंट जिसको बोलते हैं सर्विस पाइप। सर्विस कनेक्शन में सर्विस पाइप कहलाता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, सर्विस कनेक्शन में यूज होने वाला पाइप सर्विस पाइप। अरे भाई उस गवर्नमेंट की पाइपलाइन से आप अपने घरों तक पानी जब ले जा रहे हो तो पाइप तो होगा, वो तो बैंड वैंड तो सब फरूल वरूल तो सेकेंडरी बातें हैं, पर वो तो होगा आपका मेन पाइप। तो पाइप की बात कर रहे हैं, तो जो सर्विस कनेक्शन में जो यूज होने वाला पाइप है वो सर्विस पाइप कहलाता है। और यह सर्विस पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई का पाइप होता है।
है ना। तो इसमें जो बात याद रखने की है या जो बात ध्यान रखने की वो केवल यही है कि सर्विस पाइप क्वेश्चन पूछता है वे कौन सा पाइप यूज़ किया जाएगा, तो आप कह देना जीआई पाइप। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, उनको पता है कि सर जो यहाँ पर चल रहा है वो एक अलग ही लेवल है और लगभग 90 to 95% क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो एक अलग ही तरीका है, अलग ही लेवल का है, जिसमें चीज़ें बहुत सी आसान लग रही है। कई बच्चों ने पहले भी एनवायरनमेंट पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है ना, खुद से ही पढ़ी होगी, कहीं से कोचिंग भी करी होगी, पर उस समय और अब यहाँ पर बहुत अंतर है। आपको, आप जब पढ़ के देखोगे किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर लो, चाहे ए का करो चाहे जेई का करो, सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और आप बन भी रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो नहीं भी बन रहे उसमें आप उस एंड पॉइंट तक पहुंच पा रहे होंगे कि हाँ ये पूछना क्या चाह रहा है। ये तो कई बार ऐसा होता है ना, कई सारे सब्जेक्ट में अपन उसको समझ ही नहीं पाते, ये कहना क्या चाह रहा है, ये टॉपिक कहाँ का है, ये सब चीज़ें हमारे को पता है। ठीक है, नोट करिएगा। तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए चीज़ों को, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सेशंस ये, है ना। जितने भी बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको सॉइल एनवायरनमेंट में तो आज तक दिक्कत नहीं है। जो 3-4 पहले भी पढ़े उनको आज भी उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में हो सकती होगी पर उसमें आज भी दिक्कत नहीं है। वो हर एक कंसेप्ट उनका क्लियर है, उनको खुद को पता है कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आपको अंडरलाइन कराई दी जाती है। हर एक चीज़ बताई जाती है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है, क्या पूछ सकता है। सर ये किस आईएस कोड में पढ़ते हैं? आईएस कोड तो मैंने शुरुआत में बता दिए थे, 1172 और 105000, 10,500 और 1172, ये 2 ही कोड होते हैं जिसके अंदर वाटर से रिलेटेड है। बाकी तो ये सभी के अलग अलग कोड है, पाइप का अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलग कोड्स हैं, है ना, वो सभी के अलग अलग कोड है। इतने कोड अपने कितने याद रखोगे, जो काम नहीं आता वो अपन स्किप भी कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट कि सर यह पाइप जनरली 50 mm से कम डाया के होते हैं। 50 mm से कम डायमीटर के होते हैं, है ना। ठीक है, ये पाइप जनरली 50 mm से कम डायमीटर के होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अपना खत्म हो गया सर्विस पाइप। अब बचा स्टॉप कॉर्क। स्टॉप कॉर्क लिख दें, स्टॉप कॉर्क। फोर्थ जो कंपोनेंट है स्टॉप कॉर्क। स्टॉप कॉर्क की बात क्या है सर? स्टॉप कॉर्क की बात है कि यह सबसे पहले तो, है ना, यह जो है वाटर मीटर से पहले लगता है, और दूसरा स्टॉप कॉर्क का काम होता है फ्लो को रेगुलेट करना। आप कह रहे थे ना जैसे पंकज के सर बंद या चालू करना है, फ्लो को रेगुलेट करना, वो काम स्टॉप कॉर्क का होता है। ठीक है, तो यह वाटर मीटर से पहले प्रदान किए जाते हैं। वाटर मीटर से पहले प्रदान किए जाते हैं। दूसरा बात क्या है इसके अंदर सर? दूसरा बात इसमें यह है कि यह फ्लो को रेगुलेट करता है, यह फ्लो को रेगुलेट करने के काम आता है। कि जो है स्टॉप कॉर्क के फ्लो को रेगुलेट करना है। फ्लो को रेगुलेट करना है मतलब जब ये डायग्राम अपने सामने है कि सर जब चाहें तब इस वॉल को खोल सकते हैं, जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, मतलब अपन के हाथ में रहता है इसको रेगुलेट करना। एक्चुअली तो ये हमारे अंदर लगे होते हैं, है ना। कई जगह आपने देखा होगा, आपके घरों में भी देखा होगा कि इसको अंदर लगा देते हैं। वो अंदर जो वॉल लगा हुआ है ना, वही वाटर मीटर है, वही आपका स्टॉप कॉर्क है। वो स्टॉप कॉर्क जनरली होते बाहर हैं पर लगा दिए अंदर जाते हैं। ये कन्वेंशनल डायग्राम है, स्टैंडर्ड बुक्स में किसी न किसी कोडल चीज़ों के आधार पर बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये होते हैं स्टॉप कॉर्क। ये नली होते हैं एक तरह के चूड़ी वाले, वो उसको बंद या चालू करने से फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। राइट, तो स्टॉप कॉर्क के बारे में लिखो।
कि वाटर मीटर से पहले लगाए जाते हैं। ये फ्लो को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये फ्लो को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बताइएगा, हो गया। अब आते हैं आपके वाटर मीटर पे। चलिए, स्टॉप कॉर्क के बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी कंपोनेंट पे। इसका नाम है वाटर मीटर। पानी के जो मीटर होते हैं वही होते हैं वाटर मीटर। तो सबसे पहले यह हाउस बाउंड्री के अंदर, हाउस बाउंड्री के अंदर तथा स्टॉप कॉक के बाद, स्टॉप कॉक के बाद प्रदान किए जाते हैं। हाउस बाउंड्री, घर की जो दीवार है, बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर और स्टॉप कॉर्क के बाद। इससे पहले स्टॉप कॉर्क है, कैसे बोल रहे हैं, डायग्राम बता रहा है कि बाउंड्री के अंदर लगा रखा था, बाउंड्री वॉल ऑफ द हाउस, हाउस बाउंड्री के अंदर होते हैं, और स्टॉप कॉर्क के बाद है। तो स्टॉप कॉर्क के बाद या हाउस बाउंड्री के अंदर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, राइट, ये तो बेसिक सी बात है। अब कहानी क्या है कि वाटर मीटर का काम क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने कंज्यूम किया है, ये उसको नोट करता है या रीड करता है कि यह अमाउंट ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है। अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या करता है सर, रिकॉर्ड करता है। कौन करता है, वाटर मीटर। और इसी के आधार पर बिल जनरेट होता है, और इसी के बेसिस पर, आधार पर बिल जनरेट होता है। तो पहले ज़माने में तो होता होगा, है ना। यदि अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं, अगर 10 साल पुराने भी हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप समझदार थे 10 साल पहले, तो एक एम्प्लॉय आता था गवर्नमेंट की तरफ से, पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो रीडिंग को नोट करके ले जाते। जैसे अपन के ले जाते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में रीडिंग नोट करके ले जाते थे। अब एडवांसमेंट आ गया, वहीं पर मशीन लेके आते हैं, रीडिंग डाली कितनी थी, पास्ट प्रेजेंट एंटर मारा आपका नाम पे, और बिल निकल जाता है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में उसकी रीडिंग भी ले जाते थे इलेक्ट्रिसिटी मीटर की, और कहीं ना कहीं उसकी रीडिंग भी लिख के ले जाते थे, और उसके अकॉर्डिंग, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर देते थे, और वहाँ पर बिल बनाए जाते थे, और बिल आपके घर पे आते, है ना। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिकॉर्ड करता है, और उसके बेसिस पर बिल जनरेट होते हैं। किसकी बात करें, वाटर मीटर। ये तो हो गई बेसिक बातें। अब जो कह रहे थे, क्या नाम था इनका, रजनीश, के उस पर क्वेश्चन आता है, तो वही बात करते हैं कि यह मीटर दो प्रकार के होते हैं। ये वाटर मीटर जितने होते हैं, क्या दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। एक वेलोसिटी मीटर, एक बोलते हैं, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मीटर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट मीटर। एक तो हो गया वेलोसिटी मीटर, दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर। वेलोसिटी मीटर कोई इन्फ्रेंशियल मीटर भी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मीटर को पॉजिटिव मीटर भी कहते हैं, पॉजिटिव मीटर भी कहते हैं, है ना। अभी भी जो नाम है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, वो अभी नहीं क्लियर हुआ। क्यों कि वेलोसिटी मीटर ही इन्फ्रेंशियल मीटर है, और एक डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, उसको पॉजिटिव मीटर कहते हैं।
तो ये 2 मीटर है वेलोसिटी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब क्या अंतर है इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारे घरों में जो मीटर लगाए गए हैं, सर हमारे घरों में जो मीटर लगाए गए हैं वो कौन से मीटर है? क्या वो वेलोसिटी मीटर है या वो डिस्प्लेसमेंट मीटर है? या डिस्प्लेसमेंट मीटर कहाँ लगाते हैं, वेलोसिटी मीटर कहाँ लगाते हैं? तो हमने कहा कि एक एक लाइन है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इसी में ही लिख दें, क्यों नेक्स्ट पेज की ये पूरा ही सिलेक्ट होगा यार। फिर ट्राई कर लेते एक बार। कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मीटर में क्या अंतर है? तो वेलोसिटी मीटर लार्ज सप्लाई जहाँ होती है वाटर की वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में। और डिस्प्लेसमेंट मीटर ये डोमेस्टिक मीटर होते हैं। तो बिल्कुल पूछा गया है कि सर जो डोमेस्टिक घरेलू मीटर जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो कुछ कौन से प्रकार के मीटर होते हैं? ये जो डोमेस्टिक मीटर होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, आपके डिस्प्लेसमेंट मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी मीटर यह लार्ज वाटर सप्लाई के केस में प्रदान किए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में। और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर जो है तो यह डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, घरेलू डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ध्यान रखना कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में घरेलू जो मीटर होते हैं पानी के वो कौन से होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर होते हैं। तो याद रखना ही नहीं है कैसे, क्योंकि सर डी से डोमेस्टिक, डी से डिस्प्लेसमेंट, हो गई बात खत्म। ठीक है, डी से डोमेस्टिक और डी से डिस्प्लेसमेंट। बताइएगा। तो वेलोसिटी मीटर लार्ज वाटर सप्लाई के केस में प्रदान किए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर। डिस्प्लेसमेंट मीटर आपके डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, जहाँ पर वाटर की डिमांड जो है आपकी कम हो। बताइएगा, नोट करके डन करिए सभी। चलिए।